नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य। लोग मुझे गोपालाचार्य सुखनंदन द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। मैं निकल पड़ा हूं अपने एक मिशन पर, जहां मैं कम से कम 10,000 या उससे भी ज्यादा विद्वान, नेकदिल, ईमानदार ज्योतिषी बनाना चाहता हूं। और आज इसी क्रम में हम राहु के कुंडली के 12 भावों में क्या फल होंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय ज्योतिष में राहु एवं केतु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इनका वास्तविक रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता। राहु और केतु अनायास एवं अप्रत्याशित परिणाम देते हैं। राहु और केतु पत्रिका में जिस ग्रह से संबंध रखते हैं, उसी के अनुसार अपना प्रभाव देते हैं। प्रायः राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान व्यवहार करता है, और इसीलिए शनिवत राहु और कुजवत केतु ऐसा कहा जाता है। लग्न में राहु का प्रभाव। स्वभाव। लग्न में स्थित राहु के प्रभाव से जातक दुष्ट एवं नीच कार्य करने वाला होता है। लग्नस्थ राहु जातक को स्वार्थी बनाता है। राहु के प्रभाव से जातक मनस्वी भी होता है। राहु के प्रभाव से जातक के व्यक्तित्व में निखार आता है। वह अपने आप को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। लग्नस्थ राहु जातक को मस्तिष्क रोगी बनाता है। जातक को मानसिक चिंता व नकारात्मक विचार हमेशा परेशान करते रहते हैं। जातक अंतर्मुखी होता है। पूर्ण दृष्टि। लग्न में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को पत्नी के सुख में न्यूनता आती है। जातक के पत्नी से वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। मित्र व उच्च राशि यानी वृषभ या मिथुन, इसमें होने से जातक को शत्रु और रोगों से कष्ट नहीं होता। वह विलासिता प्रिय होता है। जातक को मित्रों की सहायता प्राप्त होती है। शत्रु व नीच राशि वृश्चिक और धनु। लग्न में स्थित राहु से जातक मस्तक रोगी, दुर्बल एवं अतिकामी होता है। शत्रु राशि में राहु की स्थिति होने पर जातक मस्तिष्क में नकारात्मक, नीच एवं दुष्ट विचारों को उत्पन्न करता है। जातक स्वयं से वह अपने विचारों से परेशान व भयभीत होता है। भाव विशेष। लग्नगत राहु का जन्म पत्रिका में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके प्रभाव से जातक दूसरों पर दबाव बनाने वाला होता है। जातक को स्वयं के प्रयासों से सफलता प्राप्त होती है। राहु के प्रभाव से जातक स्वार्थी, क्रूर, झूठा, नास्तिक, अनैतिक, रोगी, दुष्ट, धोखेबाज और कामी होता है। जातक को पत्नी तथा संतान सुख में न्यूनता आती है। जातक में विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण होता है। द्वितीय भाव में राहु का प्रभाव। स्वभाव। द्वितीय भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को धन प्राप्ति में परेशानी होती है। जातक वाचाल, विरोध करने वाला, शत्रुओं से भयभीत,
स्वार्थी, दुखी, पर धनी, शासन से धन प्राप्त करने वाला एवं चमड़े के वस्तुओं से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। पूर्ण दृष्टि। द्वितीय स्थान में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। जातक का स्थूल शरीर होता है एवं वह अत्यंत कामुक होता है। मित्र व उच्च राशि में होने पर राहु शुभ फलदायक होता है। मित्र राशि में द्वितीय स्थान में राहु की जातक की अल्प धन बचत होती है। शत्रु व नीच राशि में स्थित राहु उत्तराधिकार से प्राप्त धन में हानि करता है एवं पूर्वजों की संपदा नष्ट करता है। शत्रु राशि पर होने से जातक घमंडी, अहंकारी, चोरी करने वाला, दुर्भाग्यशाली और निम्न कोटि के लोगों की संगत करने वाला होता है। जातक को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। भाव विशेष। द्वितीय स्थान में राहु के प्रभाव से जातक क्रोधी एवं कटु शब्द बोलने वाला होता है। जातक के कटु भाषण के कारण कुटुंब से मतभेद व दूरी बनी रहती है। जातक पैतृक संपत्ति अचानक प्राप्त करता है। जातक हमेशा संघर्षशील रहता है एवं कठोर परिश्रम के बाद थोड़े से धन का संग्रह करता है। तृतीय भाव में राहु का प्रभाव। स्वभाव। तृतीय भाव में राहु के प्रभाव से जातक की राजनैतिक और शैक्षणिक कार्यों में रुचि रहती है। जातक को भाई अगर हो भी तो उनसे जातक को लाभ नहीं होता। जातक गर्विला, पराक्रमी, बुद्धिमान, आशावादी और साहसी होता है। पूर्ण दृष्टि। तृतीय भाव में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के भाग्य में रुकावटें आती हैं, किंतु अचानक व अप्रत्याशित तरीकों से जातक के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जातक की धर्म के प्रति रुचि कम होती है। मित्र व उच्च राशि में तृतीयस्थ राहु के प्रभाव से जातक को व्यवसाय में लाभ होता है। वह बलवान और दीर्घायु होता है। स्त्री राशियों में राहु बहनों के लिए अशुभ होता है। पुरुष राशि में होने पर तो भाई साथ साथ नहीं रह सकते। शत्रु व नीच राशि में होने पर जातक अपने कार्य क्षेत्र से दुखी रहता है, कष्ट पाता है और जातक स्वयं अपने लिए परेशानी खड़ी करता है। भाव विशेष। राहु के तृतीय स्थान पर होने से जातक की आवाज कर्कश होती है। जातक की गलत लोगों के साथ संगति होती है। तृतीयस्थ राहु के प्रभाव से जातक राजनीतिज्ञ बनता है। राहु की स्थिति के अनुसार जातक राजनीति करता है। जातक दृढ़ संकल्प वाला होता है एवं सोचे काम जरूर करता है। जातक अपने जीवन में परिश्रम से ज्यादा अपनी विचारधारा और कार्यशैली की वजह से प्रतिष्ठा एवं पद प्राप्त करता है। जातक के भाई बहन से जातक को विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता। चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव। स्वभाव। चतुर्थ भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अप्रत्याशित रूप से जमीन व जायदाद में लाभ होता है। जातक को असंतोष
वह दुख होता है। जातक स्वभाव से क्रूर होता है एवं छल कपट में संलग्न रहता है। पूर्ण दृष्टि चतुर्थ स्थान पर स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक जीवन में नीच कार्यों में संलग्न रहता है। जातक के पिता से भी विशेष अच्छे संबंध नहीं रहते। मित्र व उच्च राशि में जातक को धन लाभ होता है। जातक को फिर पूर्ण रूप से सुख प्राप्त नहीं होता। जातक के अचानक जमीन जायदाद के योग बनते हैं। शत्रु व नीच राशि का होने पर जातक की माता के लिए कष्टकारी होता है। जातक दुखी एवं झगड़ालू स्वभाव का होता है। भाव विशेष चतुर्थस्थ राहु विशेषकर माता के लिए अभिष्ट कारक होता है। चतुर्थ स्थान पर राहु के प्रभाव से माता को कष्ट होता है, या जातक के माता से वैचारिक मतभेद व अनबन रहती है, या जातक स्वयं की माता से दूर रहता है। जातक को जमीन एवं वाहन अचानक प्राप्त होते हैं। जातक असंतोषी, दुखी, क्रूर एवं कपटी होता है। जातक बहुत कम बोलता है। पंचम भाव में राहु का प्रभाव स्वभाव पंचम भाव में राहु के प्रभाव से जातक प्रसिद्ध किंतु अहंकारी होता है। प्रायः व्यवसाय विद्या के लिए उचित विषय का चयन नहीं कर पाता। जातक पढ़ाई में बहुत प्रयास के बाद सफलता प्राप्त करता है। पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को आय में अचानक बहुत बड़ा लाभ होता है। कई बार जातक को क्षणों में हानि भी हो जाती है। मित्र व उच्च राशि में स्थित पंचम के राहु के प्रभाव से जातक शास्त्र प्रिय होता है। जातक कई कार्यों को करता है एवं उसका भाग्य प्रबल होता है। शत्रु व नीच राशि का होने पर जातक का पुत्र कुरूप और रोगी होता है। प्रायः जातक को उसके पुत्र से कष्ट उठाना पड़ता है। शत्रु राशि में राहु के प्रभाव से अवैध संबंध होने की संभावना होती है। भाव विशेष स्त्री जातक की जन्म पत्रिका में पंचमस्त राहु गर्भाशय संबंधी रोग, पुत्र प्राप्ति में विलंब और मानसिक शक्ति की न्यूनता का कारक होता है। प्रायः जातक पेट संबंधी रोग, निराशा और चिंता युक्त होता है। पंचमस्त राहु के प्रभाव से जातक की जुए, सट्टे या शेयर बाजार में विशेष रुचि होती है। छठवें भाव में राहु का प्रभाव स्वभाव छठे भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक साहसी, दीर्घायु, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, विश्वसनीय और ईमानदार होता है। जातक के पास अपार शारीरिक और मानसिक शक्तियां होती है। जातक असाधारण मानसिक और शारीरिक श्रम करने में सक्षम होता है। पूर्ण दृष्टि छठे स्थान में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक लोगों को ठग कर धन अर्जित करता है। ऐसा जातक धूर्त भी होता है। मित्र व उच्च राशि में षष्ठ भाव में स्थित राहु जातक को बड़े बड़े कार्य करने वाला बनाता है। जातक
प्रबल शत्रुहंता होता है, अर्थात जातक के शत्रु ही नहीं होते, और अगर होते हैं तो हमेशा जातक से परास्त होते हैं। जातक संघर्षों में विजय प्राप्त करता है। शत्रु एवं नीच राशिगत राहु के प्रभाव से जातक के नाना व मामा पक्ष दुखी रहते हैं। जातक कर्ज युक्त रहता है। भाव विशेष। छठवें स्थान में राहु की स्थिति शुभ फल जैसे धन, सम्मान, सुख एवं शत्रु की पराजय कराती है। छठवें राहु के प्रभाव में जातक बलवान, निरोगी एवं पराक्रमी होता है। जातक की पीठ में दर्द, दांत, अल्सर और घाव से कष्ट होता है। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव। स्वभाव। सप्तम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाला, गर्विला, स्वतंत्र, चतुर, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित और उनसे लाभ उठाने वाला होता है। जातक का जीवन साथी चतुर होता है। पूर्ण दृष्टि। सप्तमस्त राहु की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक क्रूर एवं स्वार्थी होता है। जातक की सोच नकारात्मक होती है। मित्र यानी शुक्र व शनि की राशियां। उच्च राशि यानी वृषभ और मिथुन में स्थित राहु सप्तम भाव में स्थित होने पर दाम्पत्य जीवन ठीक रहता है। मित्र राशि का होने पर जातक को यात्राओं में सफलता प्राप्त होती है। उसे विवादित और निंदनीय कार्यों में सफलता मिलती है। जातक जल्दी क्रोधित होने वाला होता है। शत्रु सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु की राशियां वह नीच यानी वृश्चिक और धनु राशि में होने पर वैवाहिक जीवन कष्टकारी होता है। यात्रा में हानि उठानी पड़ती है। पारिवारिक सुख नष्ट होता है। शत्रु राशि में सप्तमस्थ राहु स्त्री को पीड़ा देता है। जातक को भी स्त्री के कारण पीड़ा होती है। भाव विशेष। सप्तम स्थान में स्थित राहु जातक की पत्नी के लिए विशेष कष्टकारी होता है। जातक की पत्नी के स्वभाव से जातक व उसकी पत्नी में अनबन बनी रहती है। जातक दुष्कर्मी, लोभी और दुराचारी होता है। जातक के लिए व्यापार से ज्यादा नौकरी ठीक रहती है। जातक वात संबंधी रोग से पीड़ित रहता है। अष्टम स्थान में राहु का प्रभाव। स्वभाव। अष्टम भाव में राहु की स्थिति अशुभ होती है। विशेषकर मानसिक अवस्था के लिए हानिकारक होता है। जातक का शरीर पुष्ट होता है, किंतु उसे गुप्त रोग या पेट संबंधी रोग रहते हैं। पूर्ण दृष्टि। अष्टमस्थ राहु की पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक स्वयं के कुटुंब द्वारा उपेक्षित होता है। जातक को मृत लोगों से उत्तराधिकार में धन, भवन इत्यादि प्राप्त होता है। मित्र व उच्च राशि में राहु अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक धैर्यवान, धनी, समझदार होता है। शत्रु व नीच राशि में अष्टमस्थ राहु कष्टप्रद जीवन में जातक को गलत साधनों से धन अर्जन कराने की इच्छा निर्माण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को कारावास की भी संभावना बनती है। भाव विशेष। अष्टम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को
नाम और धन अर्जित करने में परेशानी होती है। जीवन में जातक निंदा का पात्र बनता है। प्रायः जातक को जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। अष्टम राहु जातक को क्रोधी व कामी बनाता है। जातक बहुत ज्यादा एवं व्यर्थ की बातें बोलता है। जातक मूर्खतापूर्ण आचरण भी करता है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। नवम भाव में राहु का प्रभाव। स्वभाव। नवम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक की दुष्ट बुद्धि होती है। जातक निश्चित उद्देश्य लेकर कार्य करने वाला होता है। जातक यात्राएं करने वाला एवं विदोषों में सफल होता है। पूर्ण दृष्टि। नवम भाव में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जो कि पराक्रम व भाइयों से संबंधित भाव है। तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि से जातक के भाइयों के साथ संबंध मध्यम होते हैं। जातक हालांकि पराक्रमी भी होता है। मित्र व उच्च राशि में स्थित राहु जातक को भाग्यवान और धनी बनाता है। जातक की धर्म के प्रति थोड़ी आस्था होती है। जातक का भाइयों से अलगाव होता है। नवम भाव में शत्रु व नीच राशि के राहु के प्रभाव से विपरीत परिणाम मिलेंगे। जातक दुखी, नास्तिक एवं व्यर्थ भ्रमण करने वाला होगा। भाव विशेष। नवम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक दुष्ट बुद्धि का होता है। जातक दूसरों को सताने में व दूसरों की परेशानी देखकर खुश होता है। ऐसे जातक का भाग्योदय विशेष स्थिति में ही हो पाया है। दशम भाव में राहु का प्रभाव। स्वभाव। दशम भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक भयहीन एवं सोच समझकर खर्च करने वाला होता है। वह स्वभाव से चिंतित, कार्य में समर्थ एवं चतुर होता है। संघर्ष प्रिय होता है। जातक कार्य पूरा होने तक शांत नहीं बैठता। पूर्ण दृष्टि। दशमस्थ राहु की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी होती है। जातक को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि भी थोड़े से ही प्राप्त होते हैं। मित्र व उच्च राशि का होने पर जातक राजमान्य, धनी और भूमि, भवन का सुख प्राप्त करता है एवं शुभ फल प्राप्त करता है। शत्रु राशि का होने पर राहु के दुष्प्रभाव से जातक चरित्रहीन, झगड़ालू, कामी, बेईमान, वाचाल और उसके काम का उचित परिणाम उसे प्राप्त नहीं होता। प्रायः नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन होता है। वह अस्थिर, भाग्यहीन, माता और पिता के लिए कष्टकारक होता है। भाव विशेष। दशमस्थ राहु विशेष व शुभ स्थिति में राजयोग कारक होता है। दशम राहु के प्रभाव से जातक की कार्यशैली अव्यवस्थित एवं अनियमित रहती है। 10वें भाव पर स्थित राहु जातक को आलसी बनाता है। जातक क्लेश कारक भी होता है। एकादश भाव में राहु का प्रभाव। स्वभाव। एकादश भाव राहु के लिए शुभ स्थान है, जिसके प्रभाव से जातक संपत्ति युक्त, प्रसिद्ध और व्यवसायी होता है। पूर्ण दृष्टि। एकादश भाव में स्थित राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि
पंचम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को संतान से कष्ट प्राप्त होता है एवं जातक की विद्या संपूर्ण नहीं हो पाती। मित्र व उच्च राशि का होने पर जातक को यश, वैभव एवं धन की प्राप्ति होती है। जातक को मित्रों और अन्य लोगों से लाभ होता है। जातक को विश्वास पात्र नौकर प्राप्त होते हैं। शत्रु व नीच राशि में स्थित राहु से व्यवसाय और कारखानों में कष्ट होगा, कर्ज होगा। जातक आलसी, झगड़ालू, कामी वो काले रंग का होगा। वह परिवार और पुत्र से कष्ट पाएगा। भाव विशेष एकादश भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक दूसरों के धन पर दृष्टि रखने वाला होता है। जातक अन्य लोगों की सलाह से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जातक अति महत्वाकांक्षी, अति व्ययी होता है। एकादश भाव में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अचानक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एकादश स्थान पर राहु जातक को कार्य सिद्धि कराने वाला होता है। जातक बड़ा व्यवसायी होता है। द्वादश भाव में राहु का प्रभाव स्वभाव द्वादश भाव में स्थित राहु जातक के स्वास्थ्य के लिए अशुभ, प्रारंभिक अवस्था में बीमार और दुखी, पर बाद में सफलता प्राप्त कराता है। जातक धोखेबाज, अपव्ययी, संबंधियों से झगड़ा करने वाला होता है। पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहता है। जातक अचानक बड़े कर्जों में डूब जाता है। मित्र व उच्च राशि में स्थित द्वादश भाव के राहु के प्रभाव से जातक को गुप्त विद्याओं, विशेषकर तंत्र शास्त्र में सफलता मिलती है। जातक को गुप्त स्रोतों से आय और अप्रत्याशित लाभ होता है। शत्रु व नीच राशि का होने पर अशुभ प्रभाव में जातक की संपत्ति का नाश, प्रेम संबंधों में हानि होती है। जातक व्यर्थ के कार्य करता है। भाव विशेष जातक अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ नष्ट करता है। जातक प्रायः यात्रा करने वाला होता है। जातक विवेकहीन, मंदबुद्धि एवं मूर्ख होता है। द्वादश राहु के प्रभाव से जातक व्यर्थ चिंता करता है। जातक किसी के अधीन होता है। जातक अत्यंत परिश्रमी भी होता है। आज हमने राहु के 12 भावों में फलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। हम अपने अगले वीडियो में केतु के प्रत्येक भाव में फलादेश क्या होंगे इस बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तुरंत करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र की समस्या के निराकरण हेतु अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। हम भारद्वाज द बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको आपके जीवन की हर समस्या का उचित एवं बेहतरीन ज्योतिषीय समाधान प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें आज ही कॉल करें। मिलते हैं हमारे
अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिल से सीखते रहें। जय श्री राम।